विगत 4 महीनों से भूमिपुत्र मंगल देव कर्क राशि में बैठकर नीचगत अवस्था में आ गए थे। इसी अवधि में वह बकरी भी हो गए थे। परिणामतः व्यक्तियों को अपने कर्मों में जो एक साहस, एक हिम्मत की आवश्यकता पड़ती है, पराक्रम की आवश्यकता पड़ती है, उसमें मंगल देव वह साहस, वह पराक्रम देने में पूर्णतः असमर्थ थे। परंतु अब तो उनका राशि परिवर्तन होने जा रहा है। अब 7 जून 2025 को 28 जुलाई तक अब वह अग्नि प्रधान सूर्य की राशि सिंह राशि में प्रवेश कर रहे हैं, जहां उनको केतु देव का साथ मिलेगा। मंगल जहां ऊर्जा, साहस, पराक्रम, अग्नि के देवता माने जाते हैं, वहीं केतु देव तो क्रूर एवं पापी ग्रह होते हैं। यह तो एक छाया ग्रह माने जाते हैं। परंतु मंगल के साथ आकर यह मंगल की ऊर्जाओं में और अधिक वृद्धि करने का कार्य करेंगे। यह जिस ग्रह के साथ होते हैं, यह जिस राशि के साथ होते हैं, उसी के प्रभाव को बढ़ाने का कार्य करते हैं। केतु देव व्यक्तियों को अकेलापन, आध्यात्मिकता की ओर भी ले जाने का कार्य करते हैं। परंतु इन दोनों ग्रहों के सम्मिलित प्रभाव से एक विस्फोटक स्थिति पैदा होने वाली है। आप इसे अपने लग्न अथवा चंद्र राशि के आधार पर समझ सकते हैं। अब जहां तक मंगल के राशि परिवर्तन से बृहस्पति प्रधान धनु राशि का प्रश्न है, तो आपके लिए मंगल देव अत्यंत कारक ग्रह माने जाते हैं। वह आपके पंचम, त्रिकोण भाव एवं द्वादश स्थान के स्वामी बनते हैं। पंचम भाव विद्या, बुद्धि, संतान का भाव होता है। यह आकस्मिक लाभ का भी भाव माना गया है। परंतु विगत 4 महीनों से मंगल की नीचगत अवस्था के कारण आपको संतानों से संबंधित अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो गई थी। आपके बुद्धि में भी वह पैनापन नहीं था जो रहनी चाहिए। छात्रों को पढ़ाई में कंसंट्रेशन नहीं बन पा रहा था। परंतु मंगल देव अब केतु के साथ आपके भाग्य स्थान में संचरण करेंगे। भाग्य का अब आपको भरपूर साथ मिलेगा। पंचम का नवम स्थान में जाना आपको इस अवधि में अनेक स्रोतों से लाभ देने का कार्य करेंगे। छात्रों को अब पढ़ाई में जो एक ऊर्जा होनी चाहिए, एक एनर्जी होनी चाहिए, वह पुनः प्राप्त हो जाएंगे। आपको आकस्मिक लाभ खूब होंगे। विदेशी स्थानों से, विदेशों से अब आपको धन लाभ भी खूब होंगे। आप यदि बाहर जाना चाह रहे हैं विदेशों से संबंधित अपने कार्य के सिलसिले में, तो उसमें भी अब आपको सफलताएं प्राप्त होगी। व्यय की थोड़ी बहुत अधिकता तो रहेगी, परंतु अब आपके लिए बेहतर स्थिति आ गया है। यदि आपके मंगल अथवा केतु की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रहे हों, तो आपको निश्चित रूप से इस राशि परिवर्तन का लाभ प्राप्त होगा। मंगल देव अपने चौथी दृष्टि प्रभाव से आपके बाहरी स्थानों को देख रहे हैं, जहां मंगल की ही राशि है। परिणामतः बाहरी स्थानों से हर प्रकार के लाभ सुनिश्चित हो जाएंगे। यात्राओं का अनेक सुखद योग बनेगा, जिससे आपको सफलताएं मिलेगी। मंगल देव की सप्तम दृष्टि अब आपके पराक्रम के भाव पर पड़ेंगे, अतः आपके पराक्रम में वृद्धि होंगे, ऊर्जा में वृद्धि होंगे। मंगल देव अब आपको अपने कार्यों में लपेटकर आगे बढ़ने के लिए बाध्य कर देंगे। अपने कार्यों के द्वारा अब आपको मान सम्मान, यश, प्रतिष्ठा की भी प्राप्ति होगी। आपका कोई भी कार्य अब दिशाहीन नहीं रहेगा। आपको एक अतिरिक्त बल अपने भीतर अनुभव होगा। पुनः मंगल देव की अष्टम दृष्टि आपके सुख स्थान पर पड़ेंगे। सुख स्थान पर मंगल देव की दृष्टि प्रभाव बहुत अधिक सुखद तो नहीं मानी जाती है, परंतु वहां बृहस्पति की राशि रहने के कारण आपको इस अवधि में भूमि, भवन, वाहन संबंधित लाभ होंगे। घर में सब कुछ सुखद रहेगा। पिता से आपको सहयोग भी प्राप्त होंगे। इस प्रकार कहा जा सकता है
कि यदि आप बजरंग बली की पूजा आराधना निरंतर करते रहें, प्रत्येक मंगलवार को यदि आप बजरंग बली का मंदिर जाएं, तो आपके लिए जीवन में यह परिवर्तन एक सुखद परिणाम लेकर आएगा। अब जहां तक शनि प्रधान मकर राशि का प्रश्न है, तो आपके लिए मंगल देव तो बहुत अधिक कारक ग्रह तो नहीं माने जाते हैं, परंतु वह आपके लाभ स्थान एवं आपके चतुर्थ माता भूमि भवन स्थान के स्वामी बनते हैं। और प्रत्येक भाव की एक अपनी महत्ता होती है। लाभ भाव के स्वामी का नीचगत अवस्था में आ जाना, कमजोर स्थिति में रहना, आपके लाभ में निरंतर एक बाधाएं उपस्थित हो गई थी। जहां से लाभ आने की उम्मीदें लगा रखे थे, उसमें भी अंतिम समय में कुछ न कुछ विघ्न बाधाएं आ जाती थी। परिणामतः जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं हो गई थी। भूमि भवन वाहन संबंधित यदि आप कार्य से जुड़े थे, तो उसमें भी एक रुकावटें थी, क्योंकि मंगल देव तो आपके अस्तगत अवस्था में थे। परंतु अब यह बीते दिनों की बातें हो गई। अब मंगल देव आपके अष्टम भाव में केतु के साथ बैठकर अनेक प्रकार के अनिश्चितताओं का संयोग निर्माण करेगा। आकस्मिक रूप से आपको खूब धन लाभ होंगे। जब भी 8वें एवं 11वें भाव का संबंध बनता है, तो थोड़ी सी स्वास्थ्य में तो परेशानियां उत्पन्न होती है, परंतु लाभ के लिए यह एक उचित समय होता है। आपको अनेक स्रोतों से धन लाभ हो सकते हैं। भूमि भवन वाहन संबंधित आपके हर प्रकार के कार्य भी इस अवधि में अपूरे हो जाएंगे। यदि रियल एस्टेट से आप जुड़े हुए हैं, तो उसमें आपकी अब चांदी कटने वाली है। अष्टम भाव में यूं तो मंगल केतु की युति प्रभाव से जो एक विस्फोटक स्थिति पैदा होती है, उससे थोड़े से आपको स्वास्थ्य पर ध्यान रखना होगा। चोट चपेट की भी थोड़ी बहुत आशंकाएं उपस्थित हो सकती है, अतः वाहन सावधानी पूर्वक आप चलाएं। मंगल देव यहां बैठकर अपनी चतुर्थ दृष्टि से अपनी ही राशि वृश्चिक राशि को आपके लाभ भाव को मजबूती प्रदान कर रहे हैं, अतः इस अवधि में अनेक स्रोतों से आपको धन लाभ होंगे। मित्रों से सहयोग मिलेगा। पुराने मित्र आपके समक्ष उपस्थित हो जाएंगे। बड़े भाई बहनों से भी आपको सहयोग मिल सकते हैं। पैतृक संपत्ति का आपको इस अवधि में लाभ हो सकता है। पुनः मंगल देव की सप्तम दृष्टि आपके धन भाव पर पड़ेंगे, अतः धन में अचल संपत्ति में वृद्धि तो होंगे, परंतु आपकी वाणी में कभी कभी थोड़ी सी उग्रता आ सकती है, अतः अपने वाणी पर आपको नियंत्रण रखना निश्चित रूप से आवश्यक होगा। अन्यथा पारिवारिक जीवन में अनेक प्रकार की बाधाएं उपस्थित हो सकती है। मीठे वाणी से ही लोगों को जीता जा सकता है। पुनः मंगल देव की अष्टम दृष्टि आपके पराक्रम के भाव पर पड़ेंगे। पराक्रम में खूब वृद्धि होंगे। आप अब काम करना पसंद करिएगा। बढ़ चढ़कर प्रत्येक कार्यों में आप हिस्सा लेने का प्रयास भी करेंगे, परंतु कभी कभी आपको कुछ नुकसान भी उठाना पड़ सकता है, क्योंकि अष्टम भाव जहां एक और अनिश्चितताओं का होता है, गुप्त ज्ञान का होता है, रिसर्च का होता है, वही नाश का भी होता है। अतः अपने आय एवं व्यय पर संतुलन इस अवधि में रखना आपके लिए नितांत आवश्यक होगा। बजरंग बली की निश्चित रूप से पूजा करें, मंदिर जाया करें। भगवान के शरण में जाने से सारी समस्याएं यूं ही समाप्त हो जाती है। अब जहां तक शनि प्रधान कुंभ राशि का प्रश्न है, एक तो आप 7.5 के प्रभाव से गुजर रहे हैं, और मंगल देव आपके लिए यहां पराक्रम एवं कर्म क्षेत्र के स्वामी बनते हैं। कारक तो नहीं है, परंतु बिना पराक्रम का जीवन में कहां कुछ प्राप्त होता है। बिना कार्य किए हुए बैठे हुए रहने से कुछ भी कहां मिलता है। अतः अब कार्य करने का समय आपके समक्ष उपस्थित हो गया है। नौकरी में प्रमोशन प्राप्त हो सकता है। नौकरी में हर प्रकार की विघ्न बाधाओं का अब नाश हो जाएगा और आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। अपने कार्यों से आप प्रत्येक व्यक्ति को अब संतुष्ट कर लेंगे। व्यापार में भी अब आपको खूब सफलताएं प्राप्त होगी।
क्योंकि मंगल देव केतु के साथ आपके सप्तम भाव में संचरण करेंगे। अतः दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी समस्याएं तो रहेगी, क्योंकि मंगल देव की दृष्टि प्रभाव के कारण कभी कभी आप में जोश, जुनून, एक उग्रता का भी भाव आ सकता है। अतः अपने मन पर आपको नियंत्रण रखना इस अवधि में नितांत आवश्यक होगा। हर प्रकार के कार्यों में अब आपको सफलताएं प्राप्त होगी। मंगल देव अपने चतुर्थ दृष्टि प्रभाव से अपनी ही राशि वृश्चिक राशि को कर्म क्षेत्र पर देखेंगे। परिणामतः कर्म क्षेत्र में निस्संदेह आपको खूब उन्नति होंगे। हर प्रकार के विघ्न बाधाओं के जो एक जाल सा छा गया था, एक अंधेरा छा गया था, वह अब दूर हो जाएगा। अब आपके कर्म क्षेत्र में आपके चलते हुए कदम, बढ़ते हुए कदम अब निस्संदेह सफलताओं की ओर जाएगा। पुनः मंगल देव की सप्तम दृष्टि आपके राशि पर ही पड़ेंगे। परिणामतः थोड़ी सी मन में एक उग्रता का जो भाव उत्पन्न होगा, मन में जो एक जोश जुनून पैदा होगा, उस पर आपको नियंत्रण रखना चाहिए। यूं तो आत्मविश्वास में खूब वृद्धि होंगे। आधे जंग तो व्यक्ति अपने आत्मविश्वास से ही जीत लेता है और आधे के लिए रण कौशल की आवश्यकता पड़ती है। मंगल देव तो सेनापति माने जाते हैं। अतः राहु एवं केतु के प्रभाव में आने से अभी आपके जीवन में थोड़ी सी भ्रम की स्थिति बनी हुई रहेगी, उस पर आपको ध्यान देना होगा। मंगल देव की अष्टम दृष्टि आपके धन भाव पर पड़ेंगे। थोड़े से धन का नुकसान हो सकता है। अचल संपत्ति में वृद्धि तो होंगे, परंतु आकस्मिक रूप से कभी कभी कुछ नुकसान उठाना पड़ सकता है, उस पर आपको ध्यान रखना होगा। परंतु यदि आपकी दशा मंगल अथवा केतु की चल रही हो, तभी आप बहुत अधिक प्रभावित होंगे, अन्यथा आपको बहुत अधिक इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। परंतु फिर भी शनि देव के उपचार के साथ ही साथ बेहतर है कि आप बजरंग बली की सेवा आराधना करें, पूजा करें, मंदिर जाया करें। फिर आपके जीवन में हर प्रकार की समस्याएं खत्म हो जाएगी। अब जहां तक बृहस्पति प्रधान मीन राशि का प्रश्न है, तो आपके लिए मंगल देव तो अत्यंत कारक ग्रह बनते हैं। वह आपके धन भाव एवं भाग्य स्थान के स्वामी बनते हैं। और भाग्य का जब तक साथ नहीं मिलता है, व्यक्तियों के जीवन में सफलताएं कहां प्राप्त होती है। भाग्यं फलति सर्वत्र न विद्या न च पौरुषम। आप लाख प्रयास कर ले, लेकिन तब तक आपको कोई भी सफलताएं प्राप्त नहीं हो पाएगी जब तक थोड़े से भाग्य मेहरबान न होंगे। और मंगल देव केतु के साथ आपके भाग्य स्थान में बैठकर अब आपको हर क्षेत्रों में 2 कदम आप चलेंगे और 2 कदम इन ग्रहों के प्रभाव से आप आगे बढ़ जाएंगे। पिता से सहयोग मिलेगा। मंगल देव अब केतु के साथ आपके छठे भाव में संचरण करेंगे, जो ऋण का है, शत्रु का है, रिपु का है, रोग का है। वाद विवाद से आपको इस अवधि में दूर रहना हितकर होगा। कभी कभी अनावश्यक रूप से आप बहुत अधिक वाद विवाद में उलझ सकते हैं। शत्रु अब आपका कुछ नहीं अहित कर पाएगा। यदि आप ऋण लेना चाहते हैं तो निश्चित रूप से इस अवधि में आपको ऋण भी प्राप्त हो सकते हैं। छात्रों को कंपटीशन में सफलताएं मिलेगी। व्यापारियों को अपनी प्रतिस्पर्धाओं में लाभ मिलेगा। कस्टमर उसके बढ़ेंगे। आपकी हर प्रकार की योजनाएं फलीभूत होगी। छठे भाव में बैठकर मंगल देव और केतु के साथ कभी कभी थोड़े से स्वास्थ्य में बाधाएं उपस्थित कर सकते हैं। अतः अपने स्वास्थ्य पर निश्चित रूप से आपको ध्यान रखना चाहिए, किसी से उलझे नहीं। मंगल देव की चौथी दृष्टि आपके भाग्य भाव पर अपनी ही राशि पर पड़ेंगे, अतः भाग्य का साथ तो मिलेगा। पुनः मंगल देव की सप्तम दृष्टि आपके व्यय स्थान पर पड़ेंगे। बाहरी स्थानों से थोड़े बहुत लाभ तो होंगे, परंतु व्यय की अधिकता के कारण कभी कभी मन अशांत हो जाएगा। अतः अपने व्यय पर इस अवधि में नियंत्रण रखना आवश्यक होगा। हॉस्पिटल संबंधित भी कुछ खर्चे आपको परेशान कर सकते हैं। मंगल देव की पुनः अष्टम दृष्टि
आपकी राशि पर ही पड़ेंगे। परिणामतः आप में कभी कभी उग्रता आ सकता है। आप अत्यधिक आत्मविश्वास के कारण कभी कभी अपना ही अहित कर लेंगे, किसी से भी उलझ जाएंगे। अतः अपने क्रोध पर इस अवधि में आपको निश्चित रूप से नियंत्रण रखने की आवश्यकता पड़ेगी। आत्मविश्वास तो अच्छी बात है, परंतु अति सर्वत्र वर्ज्यते। सीमा का जब भी उल्लंघन होगा, जीवन में परेशानियां उत्पन्न होगी।